जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हैरान कर देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपके शरीर का रोम रोम कांप जाएगा। बाल गोपाल के द्वारा की गई इस अद्भुत घटना को जानकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि जब इस घटना के बारे में मुझे पता चला, इस घटना के बारे में मैंने सुना तो मेरा शरीर सिहर उठा था, मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, आज की इस घटना को पूरा अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप लोग आज के इस आंखें नम कर देने वाली लीला कथा को पूरी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों आज की यह लीला कथा उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक भक्त ने मेरे साथ शेयर की है, जिनका नाम राधा शर्मा है। राधा जी कहती हैं कि यह घटना उस समय की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी शादी को लगभग 9 साल हो गए हैं, पर जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करती थी तभी मैंने लड्डू गोपाल की सेवा ली थी। मैं बाल गोपाल से बहुत प्रेम करती हूँ। लड्डू गोपाल की सेवा पूरी श्रद्धा भाव से किया करती थी और मैंने यह सोच रखा था कि शादी के बाद मैं लड्डू गोपाल को अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन सभी थे, पर फिर भी मैं अपने लड्डू गोपाल को घर पर उन लोगों के पास छोड़कर कभी कहीं नहीं जाती थी। मैं अपने लल्ला से इतना प्रेम करती थी कि मैं अपने लड्डू गोपाल को हमेशा अपने साथ ही रखती थी। उनके बिना रहना तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। जब मेरी शादी तय हुई तब मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि विदाई के समय तुम लड्डू गोपाल को साथ लेकर मत जाना। तुम कुछ दिनों में पहली बार जब हमारे घर पर वापस आओगी ना, तब लड्डू गोपाल को लेकर जाना, क्योंकि अभी वहाँ पर बहुत सारे मेहमान होंगे, भीड़ भाड़ होगा, तुम्हें वहाँ असुविधा हो सकती है। राधा जी कहती है कि मैंने भी यही उचित समझा था। यह पहली बार था जब मैं लड्डू गोपाल को खुद से दूर कर रही थी। लड्डू गोपाल को अकेले घर पर छोड़कर अपने ससुराल जा रही थी। मन बहुत दुखी था, पर फिर भी मैंने किसी तरह से अपने मन को समझाया और अपने लल्ला से कहा कि लल्ला, मैं बहुत जल्द आकर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। और फिर मैं अपने ससुराल चली गई। ससुराल में बहुत सारे मेहमान थे, पर पार्टी हो जाने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, ससुर जी और मेरे हस्बैंड थे। मेरे एक देवर जी भी थे, पर वो भी बाहर रहकर पढ़ाई करते थे। पार्टी के दूसरे दिन ही वो भी अपने हॉस्टल चले गए और मैं अपने ससुराल में देखती हूँ कि हमारे घर के मंदिर को मेरी सासू माँ ने बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया है। सभी देवी देवताओं के चित्रपट है, जहाँ मेरी सासू माँ देवी दुर्गा की उपासना करती है, प्रत्येक दिन देवी दुर्गा की पूजा पाठ करती है। यह देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरे ससुराल में सभी भक्ति करने वाले हैं। मेरी सासू माँ पूजा पाठ करती हैं तो मेरे लड्डू गोपाल की सेवा से उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर जब मैं पहली बार अपने मायके आई तो वापस अपने ससुराल जाते समय मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर गई। राधा जी कहती है, यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर में देवी दुर्गा की पूजा होती है, देवी दुर्गा देवी शक्ति की उपासना होती है, उस परिवार में मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से रोका जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा ससुराल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में है और मेरे हस्बैंड लखनऊ में जॉब करते हैं। और जिस दिन मैं अपने मायके से ससुराल गई उसके 2 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड को अपने काम पर वापस लौटना पड़ा था और मेरे ससुर जी मुझे लेने के लिए मेरे मायके आने वाले थे, पर क्योंकि मेरे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मेरा भाई ही मुझे छोड़ने मेरे ससुराल गया था। अब मैं जब अपने भाई के साथ लड्डू गोपाल को लेकर अपने ससुराल पहुंची और क्योंकि मेरे भाई को कुछ जरूरी काम था, इसलिए मेरा भाई मुझे ससुराल में छोड़कर वापस घर लौट गया। अब जब मेरी सासू माँ ने मेरे साथ लड्डू गोपाल को देखा तो वो एकदम से गुस्सा हो गई और मेरे घर के अंदर जाते ही उन्होंने तुरंत मुझे रोक लिया और कहने लगी कि बहू, ये क्या, तुम लड्डू गोपाल के विग्रह को लेकर आई हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे घर में देवी दुर्गा की उपासना होती है? हम देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। हमारे घर पर पीढ़ियों से देवी दुर्गा की पूजा होती आ रही है और अब तुम लड्डू गोपाल को बिना पूछे कैसे ला सकती हो? राधा जी कहती हैं कि अपनी सासू माँ के मुँह से ये सारी बातें सुनकर मैं एकदम से डर गई थी।
मेरी सासू माँ ये क्या कह रही है, क्योंकि मेरी अभी नई नई शादी हुई थी, शादी को 15 दिन भी पूरे नहीं हुए थे। ऐसे में अपने सासू माँ से कुछ भी कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उनसे कुछ भी नहीं कह पा रही थी, पर फिर भी मैंने हिम्मत करके अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, मैं लड्डू गोपाल की सेवा वर्षों से करती आ रही हूँ, बाल गोपाल के बिना मैं नहीं रह सकती। मेरी सासू माँ कहती है कि यह सब तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, शादी से पहले ये सारी बातें कह देनी चाहिए थी ना। अरे हमारे घर पर पीढ़ियों से देवी दुर्गा की उपासना होती आ रही है, पहले मेरी सासू माँ किया करती थी, अब उनके बाद मैं करती हूँ, और मेरी बात तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। और ऐसे में तुम लड्डू गोपाल की सेवा करोगी, हमारे घर पर लड्डू गोपाल की सेवा भला कैसे हो सकती है। राधा जी कहती हैं कि मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, मैं भी देवी दुर्गा की उपासना करूंगी। मैंने कब कहा कि मैं देवी दुर्गा को नहीं मानती, मैं भी उन्हें मानती हूँ, उनकी पूजा भी करती हूँ, पर मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, उनके बिना मैं नहीं रह सकती। तभी मेरी सासू माँ अचानक से ऊंचे आवाज में कहती है कि अरे ऐसा था तो पहले बताना था ना, तुम तो लड्डू गोपाल के साथ साथ देवी दुर्गा की उपासना कर लोगी, पर क्या हमारी देवी माँ इसे स्वीकार करेंगी? कभी भी नहीं। देखो बहू, देवी दुर्गा की कृपा से हमारा भरा पूरा परिवार है, हम नहीं चाहते कि हमारे घर देवी दुर्गा की सेवा पूजा में जरा भी कमी आए, और जब हमारे परिवार में किसी चीज का अभाव नहीं है, कमी नहीं है, भरा पूरा परिवार है, हम लोग खुश हैं, तो फिर क्यों हम किसी नए विग्रह की सेवा शुरू करें। दोस्तों, राधा जी कहती हैं कि मैं बता नहीं सकती कि उस समय मुझे कैसा महसूस हो रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं करूं तो करूं क्या। मेरी नई नई शादी हुई है, मैं अपनी सासू माँ से बहस भी नहीं करना चाहती थी, और इधर मैं लड्डू गोपाल को गोद में लिए बरामदे में खड़ी थी। मेरी सासू माँ मुझे मंदिर के अंदर भी जाने नहीं दे रही थी, लड्डू गोपाल की सेवा की मुझे इजाजत नहीं दे रही थी। अब मैं क्या करूं, मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मैं रोते हुए लड्डू गोपाल को अपने कमरे में लेकर चली गई। वही हमारे कमरे में जो खिड़की था उसको मैंने अंदर से बंद कर दिया, और उसी खिड़की के ऊपर मैंने लड्डू गोपाल को एक कपड़ा बिछाकर विराजित कर दिया। अब मैंने सोच लिया था कि यही मेरा मंदिर है, यही मेरे लड्डू गोपाल का सिंहासन है, और मैं यही बाल गोपाल की सेवा करूंगी, क्योंकि भले ही मेरी सासू माँ मुझे कितना भी बुरा कहे, मुझसे लड़े, जो चाहे कहे, पर मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ सकती, मैं बाल गोपाल के बिना जिंदा नहीं रह सकती। अब ऐसा हुआ कि जब मैं अपने कमरे में लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ कर दी, तो यह भी मेरी सासू माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पहले तो मेरे हस्बैंड से उन्होंने इस बारे में बात की, मतलब अपने बेटे से, उन्हें भी बहुत समझाया। मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया और मुझसे बात की। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि देखिए, मुझे देवी दुर्गा की पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी देवी दुर्गा की पूजा करती हूँ, पर मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ सकती, मेरे भाव को समझिए, मैं बाल गोपाल के बिना नहीं रह सकती। ऐसा कहकर मैंने अपने हस्बैंड को बहुत समझाया। राधा जी कहती हैं कि मैं अपने हस्बैंड को अनेकों वीडियो भेजा करती थी, लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी, लड्डू गोपाल की महिमा से जुड़ी अनेकों वीडियो अपने हस्बैंड को मैं भेजती थी, जिससे कि मेरे हस्बैंड के मन में भी बाल गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति जागे, बाल गोपाल के महिमा को वो भी समझे। और ठाकुर जी की कृपा से ऐसा ही हुआ, मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, मेरे हस्बैंड ने मेरी सासू माँ को समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, अगर वो लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती है और वो वर्षों से करती आ रही है तो उसे करने दो ना, और वैसे भी लड्डू गोपाल को तो उसने हमारे घर के मंदिर में नहीं रखा है ना, वो तो अपने कमरे में कर रही है, तो उसे करने दो, इसमें दिक्कत क्या है। अब जब मेरे हस्बैंड ने सासू माँ से ऐसा कहा तो मेरी सासू माँ का गुस्सा और बढ़ गया। उन्हें लगने लगा कि अभी नई नई शादी हुई है और अभी से उनका बेटा उनकी बहू यानी कि मेरी तरफ से बोल रहा है। फिर मेरी सासू माँ ने मेरे मायके में इसकी शिकायत की। मेरे मायके में भी यह बात कही गई कि हमारे घर में देवी दुर्गा की उपासना होती है, लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो सकती। पर मेरे मायके वालों को अच्छे से पता था कि मैं लड्डू गोपाल के बिना नहीं रह सकती।
वर्षों से लड्डू गोपाल के प्रति मेरे मन में जो प्रेम था, जो भाव था, उसे मेरे मायके वाले भली भांति समझते थे। फिर मेरे मायके वालों ने भी मेरी सासू माँ को समझाया। मेरी दादी हमारे घर पर आई, मेरी सासू माँ से बात किया। मेरी दादी माँ ने मेरी सासू माँ से बार बार कहा कि आप भी तो देवी दुर्गा की उपासना करती है ना, और लड्डू गोपाल भी तो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। फिर आप एक भक्त होकर दूसरे भक्त को ना समझे, ऐसा कैसे हो सकता है। अब जब मेरी दादी माँ ने मेरी सासू माँ को इस तरह से समझाया तो मेरी सासू माँ मेरी दादी माँ को कुछ कह ना पाई, उन्हें जवाब ना दे पाई, परंतु उनका एक बात साफ साफ कहना था कि हमारे घर के मंदिर में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होगी। अब जब तुम अपने कमरे में कर रही हो, जहाँ कर रही हो करो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे घर के मंदिर में बस देवी दुर्गा की उपासना होगी। राधा जी कहती हैं कि मैं इसी में खुश थी, कम से कम मेरे लल्ला मेरे पास तो थे, मैं उनकी सेवा तो कर पा रही थी, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर जब भी मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी तो मेरी सासू माँ को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई थी तो मेरी सासू माँ का स्वभाव मेरे लिए बहुत अच्छा था। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझे बहुत मानती थी, मेरा ख्याल रखती थी। पर अब जब से मैं लड्डू गोपाल को घर लेकर आई हूँ और उनकी सेवा कर रही हूँ, तब से वो उखड़ी उखड़ी सी रहती है, मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, हमेशा ताने देती थी, मुझे तरह तरह की बातें सुनाती थी। उनके व्यवहार से मुझे बहुत दुख होता था, तकलीफ भी होती थी, पर फिर भी मैं सब कुछ चुपचाप सुन लेती थी, बस इसी उम्मीद से कि एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और मुझे संतुष्टि बस इस बात की थी कि मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया था, मेरे हस्बैंड ने मेरे लड्डू गोपाल की सेवा को स्वीकार किया था, उन्होंने मुझे इजाजत दी थी। ऐसे ही समय बीतता रहा। मेरी शादी के लगभग 2.5-3 महीने के बाद नवरात्रि का त्योहार आता है। अब जैसा कि मैंने बताया, मेरे ससुराल में पीढ़ियों से देवी दुर्गा की उपासना होती है, तो मेरी सासू माँ नवरात्रि का व्रत रखती है और मैं भी बहुत उत्साहित थी कि शादी के बाद ये पहली नवरात्रि है, मेरे हस्बैंड भी घर वापस आने वाले हैं। पर यहाँ मेरे साथ एक बहुत ही दुखद घटना घटी। सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे इस बात का लगा कि मेरी सासू माँ ने सीधे सीधे मुझसे कहा कि बहू, तुम लड्डू गोपाल की सेवा अपने कमरे में कर रही हो, कैसे कर रही हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, पर हाँ, घर तो हमारा ही है ना, देवी दुर्गा का वास है यहाँ पर, और नवरात्रि के दौरान हमारे घर पर बस देवी दुर्गा की उपासना होगी। इसके अलावा हमारे घर पर किसी और भगवान की पूजा नवरात्रि के दौरान ना होती है, ना आगे होगी। तो देखो, नवरात्रि के दौरान तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा छोड़नी होगी। तुम एक काम करो, 9 दिनों के लिए तुम लड्डू गोपाल को अपने मायके भेज दो या फिर मंदिर में रख कर आओ, कुछ भी करो, पर नवरात्रि के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर पर नहीं होगी। मैं नवरात्रि का व्रत रखूंगी, हमारे घर पर बस देवी दुर्गा की उपासना होगी। दोस्तों, राधा जी कहती हैं कि जरा सोच कर देखिए उस वक्त मेरी स्थिति कैसी रही होगी। इतना बड़ा त्योहार, नवरात्रि का पर्व, जहाँ देवी दुर्गा की उपासना होती है, वहीं मेरे लड्डू गोपाल की सेवा के लिए मुझे रोका जा रहा था। मुझसे स्पष्ट रूप से कहा गया कि नवरात्रि के दौरान घर पर लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल बंद करनी होगी। और यह भला कैसे हो सकता है? नवरात्रि, जो कि हम हिंदुओं का इतना बड़ा त्योहार है, मैं तो अपने मायके में नवरात्रि के 9 दिनों के लिए लड्डू गोपाल के लिए 9 नई पोशाकें खरीदती थी। हर दिन लड्डू गोपाल को नई नई अलग अलग पोशाकें पहनाती थी। और अब अपने ससुराल में यह मेरी पहली नवरात्रि है। मुझे और भी अच्छे तरीके से धूमधाम से लड्डू गोपाल के साथ नवरात्रि का त्योहार मनाना था, देवी दुर्गा की पूजा करनी थी। वहीं मुझे नवरात्रि के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा से रोका जा रहा था। मेरे प्राणों से प्रिय लड्डू गोपाल से मुझे अलग होने को कहा जा रहा था। नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड शादी के बाद पहली बार घर वापस आ रहे थे। नवरात्रि में उन्हें छुट्टी मिली थी, वो घर आ रहे थे। मैं बहुत खुश थी, पर मैं अपने कान्हा के बिना भी नहीं रह सकती। मैंने अपने हस्बैंड से बात की और मैंने फिर अपने सासू माँ से कह दिया कि अगर यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, पर मैं लड्डू गोपाल को मायके में अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं कान्हा को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। नवरात्रि में मैं लड्डू गोपाल की खूब अच्छे से सेवा करती हूँ और इस बार भी करूँगी। मैं अपने कान्हा से अलग नहीं रह सकती। और फिर मैंने अपने भाई को बुलाया और लड्डू गोपाल को लेकर अपने मायके चली गई। और अब जब मैं अपने मायके गई तो मेरी सासू माँ गुस्से से आग बबूला हो गई। यह बात हमारे रिश्तेदारों
रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में सब तक फैल गई कि नई बहू अपनी मनमानी कर रही है। इतने बड़े त्योहार में जहां हमारे घर नवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है, वही बहू अपने मायके चली गई और ये सारी बातें हमें अपने रिश्तेदारों से सुनने को मिलती थी। बहुत दुख होता था, बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, क्योंकि मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी ऐसे घर परिवार में होगी जहां मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से रोका जाएगा। क्योंकि मैंने कान्हा से हमेशा बस यही मांगा था कि हे मेरे बाल गोपाल, मेरी शादी ऐसे परिवार में हो जहां मैं आपकी सेवा कर सकूं, मेरे ससुराल में पूरा परिवार मिलकर आपकी सेवा करे, ऐसी कृपा करना प्रभु। पर पता नहीं लड्डू गोपाल ने यह मुझे मेरे कौन से कर्मों का फल दिया है। शादी के बाद पहली नवरात्रि, पहला त्योहार मुझे अपने मायके में बिताना पड़ रहा है। अब मैं अपने मायके चली गई और लड्डू गोपाल की सेवा पहले की तरह करने लगी। मेरी सासू माँ ने नवरात्रि का व्रत रखा और मेरी सासू माँ अब मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। हर जगह मेरी बुराई हो रही थी और अब उनका गुस्सा और भी ज्यादा तब बढ़ गया जब मेरे हस्बैंड छुट्टी पर घर वापस आए और 2 दिन घर पर रुकने के बाद वो मेरे पास मुझसे मिलने चले आए। मेरी सासू माँ का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। मेरी सासू माँ मुझे इतना गलत समझने लगी, उन्हें ऐसा लगने लगा कि मैं उनके बेटे को उनसे छीन रही हूँ। पर मेरे ठाकुर जी जानते हैं, मेरे लड्डू गोपाल जानते हैं कि उस समय मुझ पर क्या बीती। दोस्तों, राधा जी रोते हुए कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मैं भी यही चाहती थी कि मैं ससुराल में सबके साथ रहूं। हमारे घर पर नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है, देवी दुर्गा की पूजा हो रही है, उपासना हो रही है। मेरी सासू माँ ने नवरात्रि का व्रत रखा है। मैं चाहती थी कि मैं धूमधाम से अपने ससुराल में नवरात्रि का त्योहार मनाऊं, अपनी सासू माँ की खूब सेवा करूं, उन्हें एक भी काम न करने दूं। सब कुछ मैं अपने हाथों से करना चाहती थी और बस मैं इसके बदले यह चाहती थी कि मेरे ससुराल वाले भी मेरे लड्डू गोपाल को अपना ले, और अगर वो ना भी अपना सके तो कम से कम मुझे मेरे कान्हा की सेवा की इजाजत दे। पर उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत नहीं दी। मैं बहुत तकलीफ में थी। मेरे हस्बैंड भले ही मेरे पास थे पर मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं बहुत असंतुष्ट थी। मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड अपने माता पिता को छोड़कर इतने बड़े त्योहार में मेरे पास आकर रहे। दोस्तों, राधा जी कहती हैं कि जब मेरे हस्बैंड मुझसे मिलने के लिए मेरे मायके आए तो मेरे सासू माँ सभी रिश्तेदारों से, आस पड़ोस हर जगह ये सारी बातें फैला रही थी। और जब ये सारी बातें मेरे मायके वालों को सुनने को मिला तो उन्हें बहुत दुख होने लगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को समझा बुझाकर उन्हें घर वापस भेज दिया। मैं नहीं चाहती कि नवरात्रि के इतने बड़े त्योहार में हमारे परिवार में किसी भी प्रकार का मतभेद हो। मैंने उनसे कहा कि आप घर जाइए और नवरात्रि खत्म होते ही मैं विजयदशमी वाले दिन घर वापस आ जाऊंगी। मेरे हस्बैंड भी परिस्थिति को समझते हुए घर वापस चले गए। नवरात्रि का त्योहार अच्छे से समापन हो गया। अब विजयदशमी के दिन शाम के समय मैं अपने ससुराल वापस लौटने वाली थी, पर उसी दिन मेरी सासू माँ के साथ एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी। दरअसल मेरी सासू माँ प्रत्येक वर्ष विजयदशमी वाले दिन गौ माता को गुड़ रोटी खिलाने जाया करती हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति उस दिन भी मेरी सासू माँ सुबह उठकर अपने हाथों से गौ माता के लिए रोटी बनाई और गुड़ रोटी लेकर गौ माता को खिलाने चली गई। जहाँ मेरा ससुराल है वहीं पास के जंगल में एक शिव जी भोलेनाथ का मंदिर है, जहाँ एक वृद्ध मैया कुटिया बनाकर रहा करती है। खैर अब वो इस दुनिया में नहीं है। पिछले 2 साल पहले उनका स्वर्गवास हो चुका है और मैया ने गाय भी पाल रखा था। मैया के पास 2 गाय थी। तो मेरी सासू माँ प्रत्येक वर्ष मैया की गौशाला में गौ माता को गुड़ रोटी खिलाने जाया करती थी। प्रत्येक वर्ष की भांति उस दिन भी मेरी सासू माँ गौ माता को गुड़ रोटी खिलाने के लिए मैया की कुटिया में पहुंची। पर जब मेरी सासू माँ वहां पहुंची तो देखती है कि मैया अपनी कुटिया में है ही नहीं, उनकी गायें बंधी हुई है। मेरी सासू माँ ने जैसे ही गौ माता को गुड़ रोटी खिलाई तभी वहाँ अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। अब मेरी सासू माँ क्योंकि वहाँ अकेली गई थी, आसपास कोई था भी नहीं और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इतनी तेज बारिश होगी, तो वो छाता लेकर भी नहीं गई थी। तो मेरी सासू माँ को वही मैया की कुटिया में बरामदे में रुकना पड़ा। अब मेरी सासू माँ वहाँ बैठे बैठे बारिश कम होने का इंतजार करने लगी। सोचने लगी कि बारिश थोड़ी कम हो जाए, थोड़ी रुक जाए तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। तभी मेरी सासू माँ देखती है कि एक छोटा सा लगभग 4-4.5 साल का सांवला सा बच्चा उनके पास दौड़ते हुए आता है। दोस्तों, राधा जी कहती है कि मेरी सासू माँ ने जब उस बच्चे के
स्वरूप के बारे में मुझे बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी सासू माँ कहती है कि वो बच्चा सांवला सा था पर देखने में बहुत ही प्यारा गोलू मोलू सा था। घुंघरेले केस थे उसके। उसने बहुत ही साधारण सी पोशाक पहन रखी थी और सांवला रंग होने के बावजूद उस बच्चे के मुख में एक अलग ही क्रांति थी। वो बच्चा दौड़ते हुए भीगते हुए मेरे पास आता है और एकदम से मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। मेरी सासू माँ कहती है कि मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा तुम कौन हो, इतनी बारिश में यहाँ मंदिर में अकेले कैसे आ गए, तुम्हारी मम्मी भी आ रही है क्या? तब वो बच्चा मुझसे कहता है कि नहीं दादी माँ, मैं तो आपके लिए आया हूँ, आप यहाँ अकेली बैठी हो ना, कहीं आपको डर ना लगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके पास आ जाऊं। मेरी सासू माँ कहती है कि जब उस छोटे से बच्चे ने मुझसे ऐसे बात की तो मैंने मुस्कुरा दिया, मैं हंसने लगी। तब वो बच्चा फिर से मुझसे कहता है कि दादी माँ आप तो मुझे भूल गई हो पर मैं आपको नहीं भूल सकता ना। मेरी सासू माँ कहती है कि जब उस बच्चे ने मुझसे ऐसा कहा तो मैं थोड़ी हैरान थी, मैं उसे भूल गई, इसका क्या मतलब है? क्या यह बच्चा मेरे जान पहचान का है? क्या मैं इसे पहचान नहीं पा रही हूँ? मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो? तब वो बच्चा मुझसे जो कहता है उसे सुनकर मैं हैरान थी। तब वो बच्चा मुझसे कहता है कि दादी माँ आप तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, आपने तो मुझे खुद से दूर कर दिया है, पर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं तो आप सभी के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आ गया। दोस्तों राधा जी कहती है कि मेरी सासू माँ से जब उस छोटे से बच्चे ने ये सारी बातें कही तो मेरी सासू माँ निस्तब्ध हो गई। वो चाहती तो थी कि वो उस बच्चे से पूछे कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ, तुम अपने बारे में बताओ, पर पता नहीं मेरी सासू माँ को क्या हुआ, वो कुछ बोल ही नहीं पाई और तभी एकदम से बारिश थम गई और वो बच्चा दौड़कर वहाँ से चला गया। मेरी सासू माँ कहती है कि मैं उसे रोकना चाहती थी पर मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। अचानक से वो बच्चा थोड़ी दूर जाकर मेरी आंखों से ओझल हो गया और तभी इतने में वहाँ रहने वाली मैया आ जाती है। मैया से थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने उस बच्चे के बारे में पूछा तो मैया बताती है कि नहीं, यहाँ तो कोई ऐसा छोटा बच्चा नहीं आता है और इतनी तेज बारिश में कोई बच्चा अकेले इतनी दूर कैसे आएगा। इसके बाद मैं घर वापस आ गई। मैं इसके बारे में ज्यादा सोच ही नहीं पा रही थी, मेरा शरीर जैसे शिथिल हो गया था, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो गया। मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी पर मेरे साथ ये क्या हुआ मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाई। राधा जी कहती हैं कि विजयदशमी के दिन सुबह सुबह मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए मेरे ससुराल आए थे और शाम को मैं अपने हस्बैंड के साथ घर वापस आई, पर क्योंकि मेरी सासू माँ मुझसे नाराज थी तो उन्होंने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की, पर मैं उनके गुस्से को समझ पा रही थी। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, मैं अपने काम में लग गई। रात को सबके लिए मैंने खाना बनाया। खाना पीना खाने के बाद हम सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मैंने लड्डू गोपाल को वहीं अपने कमरे में खिड़की के ऊपर प्रत्येक दिन की भांति शयन करवाया था और उसी रात मेरे सासू माँ के साथ एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटती है। प्रत्येक दिन की भांति सुबह में 5 बजे अपनी नींद से जागती हूँ, पर जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर आती हूँ मैं क्या देखती हूँ कि मेरी सासू माँ और ससुर जी वहीं हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे और दरवाजा खोलते ही मेरी सासू माँ तुरंत उठकर मेरे पास आ जाती है और मेरा हाथ पकड़ लेती है। राधा जी कहती है कि मैं एकदम से दंग रह गई। कल से जब से मैं अपने मायके से आई हूँ मेरी सासू माँ ने ठीक से मुझसे बात भी नहीं की, पर अब अचानक से इन्हें क्या हो गया। तब तक मेरे हस्बैंड भी कमरे से निकलकर बाहर आते हैं। मेरे हस्बैंड ने भी जब मेरी सासू माँ को मेरा हाथ पकड़े देखा तो वो भी बिल्कुल दंग थे। तब मेरी सासू माँ की आंखों से आंसू आने लगे। मेरे हस्बैंड मेरी सासू माँ को अंदर लेकर आते हैं और बेड पर बिठाते हैं। मेरी सासू माँ अब भी मेरा हाथ पकड़ी थी पर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस उनके दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। राधा जी कहती हैं कि अंदर से मैं बहुत डर गई थी। मुझे इस बात का यकीन था कि हो ना हो मेरी सासू माँ मेरी वजह से ही परेशान है, शायद मेरी कोई ऐसी बात जो उन्हें बहुत बुरी लगी हो या फिर नवरात्रि में मैं अपने मायके चली गई, इस वजह से मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा दुखी हो गई है। पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आगे मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा। मेरी सासू माँ आंखों में आंसू लिए रोते हुए कहती है कि बहू मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है,
अब जब मेरी सासू माँ ने ऐसा कहा तो मैं एकदम से हैरान थी। फिर मेरी सासू माँ ने उनके साथ पिछले दिन घटे पूरी घटना के बारे में बताई। जब वो मैया की कुटिया में गौ माता को रोटी गुड़ खिलाने गई थी तो उस छोटे बच्चे के बारे में बताया। मेरी सासू माँ कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तभी मैंने एक हृदय विदारक सपना देखा। बहू, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है जो मैंने यह सोचा कि अगर हमारे घर नवरात्रि के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा होगी तो माँ जगदम्बा देवी दुर्गा गुस्सा करेंगी। नहीं बहू नहीं, यह तो सोचना भी पाप है। सासू माँ कहती हैं कि अभी जब वो गहरी नींद में सो रही थी तभी उन्होंने सपने में उसी छोटे से बच्चे को देखा जो कल उन्हें कुटिया में मिला था। वो छोटा सा बच्चा हमारे घर में घूम रहा था। मेरी सासू माँ जब उस छोटे से बच्चे के पीछे पीछे हमारे घर में इधर उधर जाती है तो वो बच्चा तुरंत हमारे घर के मंदिर में चला जाता है। और जब मेरी सासू माँ उस बच्चे के पीछे हमारे घर के मंदिर में जाती है तो क्या देखती है कि वो बच्चा अंदर मंदिर में है ही नहीं। पर तभी अचानक से मेरी सासू माँ की नजर हमारे घर के मंदिर के एक कोने में बैठे हुए लड्डू गोपाल के श्री विग्रह पर पड़ती है। और मेरी सासू माँ को उस समय लड्डू गोपाल के श्री विग्रह में उस छोटे से बच्चे का चेहरा नजर आता है। वो बच्चा जो खिलखिलाकर हंस रहा था। लड्डू गोपाल के श्रीमुख में मेरी सासू माँ को वो बच्चा दिखाई देता है और तभी घटती है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। मेरी सासू माँ देखती है कि देवी दुर्गा साक्षात लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को अपने गोद में लेकर बैठी है। और तभी एकाएक लड्डू गोपाल का विग्रह उस बच्चे में परिवर्तित हो जाता है। वो छोटा सा बच्चा देवी दुर्गा की गोद में बैठा था और बड़े ही प्रसन्न भाव से देवी दुर्गा की गोद में बैठकर वो बच्चा मुस्कुरा रहा था। देवी दुर्गा बड़े ही प्यार से लड्डू गोपाल को अपने गोद में लेकर बैठी थी और यह दृश्य देखते ही मेरी सासू माँ एकदम से हैरान रह गई। उनकी आंखों से झरझर एकाएक आंसू बहने लगे और उसी समय मेरी सासू माँ का सपना टूट गया। जब मेरी सासू माँ ने ये सारी बातें हमसे कही तो एकदम से हमारा शरीर जैसे पत्थर बन गया था। हम में से किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मेरी सासू माँ को अपनी भूल का एहसास था। वो समझ गई कि उनसे कितना बड़ा पाप हुआ है और साथ ही साथ मैं भी बिल्कुल अबाक थी जो लड्डू गोपाल के साथ साथ देवी दुर्गा ने मेरी सासू माँ के साथ इतनी बड़ी लीला की। उस दिन मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल को अपने हाथों से हमारे घर के मंदिर में विराजित किया। बार बार लड्डू गोपाल से क्षमा मांगी। मेरे साथ मिलकर वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। इस घटना को वर्षों बीत गए पर आज भी जब इस बारे में बात होती है मेरी सासू माँ यह सोचती है तो वह भावुक हो जाती है। उन्हें बहुत पछतावा होता है कि वो महीनों तक लड्डू गोपाल को खुद से दूर रखी है, पर इसके बावजूद लड्डू गोपाल उनके साथ इतनी बड़ी लीला की। देवी दुर्गा जिनकी वो वर्षों से उपासना करती थी, देवी दुर्गा ने भी मेरी सासू माँ को यह संकेत दे दिया कि भगवान श्री कृष्ण तो परम ब्रह्म है, उनकी सेवा के बिना कोई और देवी देवता सेवा कैसे स्वीकार कर सकते हैं। राधा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, इस घटना को जानकर मैं भी एकदम से हैरान थी, क्योंकि कोई भी इंसान जो अपने आप को देवी दुर्गा या किसी और देवी देवता का उपासक मानता है, वो भला लड्डू गोपाल के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। देवी देवताओं में भेद करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अलग अलग देवी देवता जरूर है, आपके मन में जिनके प्रति श्रद्धा भक्ति है आप जिनकी पूजा करते हैं कीजिए, पर यह मत भूलिए कि भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है। और यह भी जान लीजिए कि भगवान तो एक ही है, सभी बस उनके अंश है। किसी भी देवी देवता और भगवान के बीच में भेद ना करें। और इस लीला कथा से आप सभी को एक बहुत बड़ी सीख जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे।
दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।